यह किस्सा एक बाबा का है जो किसान नेता से बाबा बन जाता है, जिसके ऊपर गुंडा एक्ट लगता है और वो बाबा बन जाता है। यह किस्सा करौली बाबा का है। अभिवादन स्वीकार करिए अभिनेंद्र का। जी हां, ब्राह्मण, संत, महंत, सनातन में इन सब का महत्व है और लोग मानते भी हैं। लेकिन एक बार फिर बाबा का दौर शुरू हो चुका है। एक बार फिर कहने का अर्थ यही है कि इसके पहले भी हमने कुछ बाबा के नाम सुने हैं, जैसे आसाराम बापू, निर्मल बाबा, बाबा राम रहीम इत्यादि। इनके हजारों की संख्या में समर्थक हैं, तो इनका इतिहास भी काले पन्नों से घिरा हुआ है। यदि हम आज की बात करें तो हमारे देश में सोशल मीडिया पर इस समय दो बाबा ट्रेंड पर हैं। पहले नंबर पर हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा और दूसरे नंबर पर हैं कानपुर के करौली बाबा। करौली बाबा का करोड़ों रुपए का साम्राज्य कानपुर के करौली गांव में देखने को मिल जाएगा। जहां शहरी इलाकों में एटीएम ढूंढने से नहीं मिलते, तो वहीं कानपुर मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर बसे इस गांव में बाबा के आश्रम में कई एटीएम भी देखने को मिल जाएंगे। 14 एकड़ में फैला यह आश्रम लोगों की भीड़ से भरा हुआ नजर आएगा। देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी रोजाना इनके आश्रम में काफी लोग पहुंचते हैं। बाबा के आश्रम में आपको पूरी सुविधाएं मिलेंगी। हर काम का रेट कार्ड भी है। कुछ भी कराने के लिए आपको टोकन कटवाना पड़ेगा। बाबा से मिलने से लेकर यज्ञ हवन के लिए रसीद की व्यवस्था है। यहाँ आने वाले भक्तों को सबसे पहले रसीद कटानी होती है। हवन का खर्चा 10,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक का है। सभी व्यवस्थाएं आश्रम में ही मिल जाती हैं। बस आपकी जेब में पैसा होना चाहिए। किसी महान शख्सियत ने कहा था कि जब आपकी आलोचना होनी शुरू हो जाए तो यूं समझ लेना कि आप तरक्की कर रहे हैं। अब यह वाक्य कब, कहां और किस तरीके से सटीक बैठता है, ये कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन चलिए इस किस्से की शुरुआत भी यही से करते हैं। अब आपका नाम बढ़ेगा और आपकी चर्चाएं होंगी तो आपके ऊपर आरोप लगना भी लगभग तय है। कुछ आरोप गलत भी होते हैं तो कुछ आरोप संदिग्ध भी होते हैं। आजकल उत्तर प्रदेश के बड़े शहर कानपुर में नए बाबा चर्चा के केंद्र में आ गए हैं। बाबा का धार्मिक नाम है करौली बाबा, लेकिन इनका असली नाम है संतोष सिंह भदौरिया। जी हां, करौली बाबा उर्फ संतोष सिंह भदौरिया पर आरोप है कि उनके चेलों ने नोएडा के डॉक्टर पर हमला कर दिया। हमले में डॉक्टर बुरी तरह घायल हो गए। फिर क्या था, डॉक्टर ने मुकदमा दर्ज कराया और अब पुलिस जांच कर रही है। दिनांक 19/3 को एक व्यक्ति जिनका कि नाम डॉक्टर सिद्धार्थ है, उनके द्वारा थाना बिदनू पर एक प्रार्थना पत्र दिया गया और उनके द्वारा ये कंप्लेन की गई कि करौली सरकार नामक जो आश्रम थाना बिदनू क्षेत्र में है, उसमें उनके साथ दिनांक 19/2/2023 को मारपीट की गई। उनके पूरे परिवार के साथ मारपीट की गई और लात घूंसों से मारा गया और उसके बाद उन्हें उस आश्रम से बाहर निकाल दिया गया, जिसके कि मेडिकल और अन्य साक्ष्य उनके पास है। इस मामले का संज्ञान लेते हुए थाना बिदनू पर धारा 325, धारा 323 और 504 में मुकदमा पंजीकृत किया गया है एवं विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। दरअसल डॉक्टर साहब बाबा की परीक्षा लेने लगे और उनके चमत्कार को देखने लगे। शायद उनका आरोप है कि बाबा के चमत्कार की पोल खुल गई और यही उनके लिए भारी पड़ गया। तो आइए जानते हैं कि करौली बाबा उर्फ संतोष सिंह भदौरिया है कौन। यह किस्सा उस वक्त का है जब करौली बाबा किसान नेता हुआ करते थे। किसानों के लिए आवाज उठाते थे, उनकी समस्याओं के लिए सड़क पर उतर जाते थे। बाबा संतोष सिंह भदौरिया मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के 12 सगवर के रहने वाले हैं। बाबा के पेशे में आने से पहले वो किसान नेता हुआ करते थे और देश के दिग्गज किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत के साथ काम किया करते थे। संतोष सिंह ने महेंद्र सिंह टिकैत के साथ कई किसान आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है।
उस समय कानपुर के किसान यूनियन के बड़े नेता संतराम सिंह की हत्या हो गई। इसके बाद महेंद्र सिंह टिकैत ने संतोष सिंह भदौरिया को कानपुर के सरसोल क्षेत्र की देखरेख करने के लिए बागडोर सौंप दी। इस समय किसान यूनियन ने बड़ा प्रदर्शन किया था और प्रदर्शन के दौरान किसान नेता संतोष सिंह भदौरिया की पुलिस से भिड़ंत हो गई। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। यूपी पुलिस ने उन पर गुंडा एक्ट के साथ गैंगस्टर भी लगा दिया। जेल जाने के बाद संतोष सिंह भदौरिया एकाएक किसानों के बीच प्रसिद्ध हो गए। इसी के बाद उनकी किस्मत बदल गई और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल से उनकी नजदीकियां बढ़ने के बाद संतोष सिंह भदौरिया को कोयला निगम का चेयरमैन बना दिया गया। बाद में सवाल उठने के बाद उनको निगम से हटा भी दिया गया। इसके बाद भदौरिया का उदय हुआ और उन्होंने करौली आश्रम की स्थापना की। किसान नेता संतोष सिंह भदौरिया अब बाबा बनकर प्रवचन करने लगे। धीरे धीरे उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी और वो मजबूत होने लगे। उनके आश्रम में जड़ी बूटियों का इलाज करने का दावा किया जाता है। आश्रम में करौली सरकार, राधा रमण मिश्र और कामाख्या माता का मंदिर है। कानपुर और उसके आसपास के लोग संतोष सिंह भदौरिया को करौली बाबा के नाम से ही जानते हैं। बाबा संतोष सिंह भदौरिया दावा करते हैं कि वह शिव की शक्ति और तंत्र मंत्र से लोगों का इलाज करते हैं और लोगों को ईश्वरीय इलाज से पूरी तरह ठीक कर देते हैं। कोई भी असाध्य या साध्य रोग हो, उनके पास हर रोग का इलाज है। इसके लिए उनकी एक पूरी टीम लोगों में विश्वास जगाने के लिए कई उदाहरण देकर बाबा का महिमा मंडन करते रहती है, जिससे बाबा का बाजार गर्म रहे। अपने ऊपर लगे आरोपों पर बाबा का कहना है कि उनको और सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए साजिश रची जा रही है। यह सनातन विरोधियों और दवा माफियाओं की करतूत है। कोई घटना नहीं हुई, ना हमने किसी के साथ कोई मारपीट की है, ना ही हमने किसी को कोई गाली गलौज किया है, ना ही हमने किसी को तोड़ फोड़ की कुछ भी नहीं किया है और ना ही ऐसे कोई तथ्य, सब भ्रामक तरीके से किया गया। अब अगर घटना की संदिग्धता इससे होती है कि इनके साथ जो भी कहीं हुआ, जहाँ भी हुआ हो, यहाँ अगर हुआ होता कुछ भी, तो कम से कम पढ़े लिखे हैं, 112 नंबर पे कॉल करके और सीधे पीसीआर को फ़ोन कर सकते थे। आती, हमको भी घटना के संज्ञान में आ जाती, क्योंकि घटना इससे यहाँ हुई इनके साथ, हम भी मदद करते उसमें कि दरबार के भक्त आए भाई, कोई ऐसी घटना ना घटे। कुछ नहीं किया इन्होंने। रास्ते में पुलिस चौकी पड़ती है, बीच में कानपुर जाने में कोई चौकी पड़ती है, सड़कें पर है, तो कम से कम चौकी में रुक करके अपने बात बताते हैं। परिवार साथ में उनके बता रहे था तो कुछ बताते, वहाँ भी कुछ नहीं बताया। बगल में वही कुरिया में अस्पताल हैं, जो चौकी के बगल में लाइन से कई अस्पताल हैं, यहाँ से लेकर के और रोड तक, हाईवे तक 8 किलोमीटर तक। कहीं कोई चोट लगी होती तो चिकित्सा कराते। अब ये चिकित्सा दिखा रहे हैं, पता नहीं कब की, कहाँ की दिखा रहे हैं हमें तो पता नहीं। ये कहाँ कहीं और की दिखा रहे हैं कि वहाँ इन्होंने ट्रीटमेंट कराया और ये कहानी बता दी। अब चलो ठीक, ये भी हो गया, तो आपको फिर सूचना देनी चाहिए जिम्मेदार अफसरों को शहर के कि मेरे साथ ऐसी दुर्घटना हुई है, घटना हुई है। वो भी नहीं किया और सीधे 1 महीना बाद एकदम से जाके और प्लांट करके पूरा, लगता है पूरा केस बनाया गया। 1 महीना बाद आप जाग रहे हैं और हमको नेम्ड करा रहे हैं। हम तो अपने केबिन में रहते हैं, शीशे केबिन, उसके अंदर रहते हैं, भक्त आते हैं, बाहर रहते हैं। हमसे तो अनटच व्यवस्था है। आप या किसी से पूछ लो, खुला है बिल्कुल कि गुरुजी मिलते भी, किसी छूते भी हैं, कोई उनको हमारे पैर भी छूता है, हम तो पैर भी नहीं छुआते किसी से, इसीलिए दूर रखते, पैर भी ना छू, अनटच है सब। वो कह रहे हैं कि मारपीट की, तो एकदम भ्रामक, एकदम तथ्यहीन, आधारहीन बात है। ये साजिश ये है कि जो वैदिक परंपरा जागृत हुई है दरबार में, कि आप केवल आते हैं, अपनी वैदिक परंपरा का निर्वाह करते हैं, आप प्रार्थना और संकल्प करते हैं अपने कष्ट रोगों के जाने का, और आपके कष्ट वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, जो लोग तड़पते हुए आते हैं, हंसते हुए चले जाते हैं, हमसे मिलकर थैंक यू बोलते हैं। तो वैदिक परंपरा का निर्वाह करके और प्रार्थना और संकल्प करके कि हमारे ये रोग कष्ट चले जाएं, नष्ट हो जाएं, ईश्वर से प्रार्थना करके वो अच्छे होते हैं। हमको थैंक यू करते हैं आपके सामने। अभी आप देखना, आप बैठ के आप रिकॉर्ड करिए कि कैसे चले जाते हैं आराम से, थैंक यू करके अच्छे हो गए। अब इसमें क्या आपत्ति है? हमारी खास पेशकश किस्सा के इस कड़ी के बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।